जय हिंद दोस्तों। एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कशन करेंगे एनबीआर द्वारा कराए जाए एक सप्लीमेंट्री एग्जाम के बारे में। जैसे आपको पता हो, एनबीआर का मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिहैबिलिटेशन, हिंदी में राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा मंडल। ठीक है। क्योंकि स्पेशल जितने भी डिप्लोमा लेवल के कोर्स है या फिर अदर कोर्स जितने नेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू चलाए जाते हैं, सभी कोर्स का एग्जाम जो कराता है आपका एनबीआर के माध्यम से ही आपका परीक्षा मंडल कराता है एग्जाम। अभी रिसेंटली में इन्होंने जितने भी बैक वाले, अब जितने सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के पेपर हुए हैं एनबीआर के माध्यम से, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, एनबीआर जो है ये हमारा बोर्ड है, और जो हम चर्चा करने वाले हैं वो डिप्लोमा एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उन्हीं का जो पेपर है सप्लीमेंट्री पेपर है। ठीक है। तो सप्लीमेंट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो हमारा टाइटल आज पेपर का है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है, कि जो विकासात्मक अक्षमता वाले बच्चे उनकी विशेषता क्या क्या होती है, उनका पेपर है। टाइम एंड ड्यूरेशन 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स जो हमारा 45 मार्क्स है। ठीक है। और यहाँ देखेंगे जो इसका पेपर है, जो ये आपका इस पेपर का जो यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट ए, इस तरह से अगर देखा जाए जो हमारा पार्ट है ना, तो ये पार्ट 4 में पूरे डिवाइड किया है पेपर को। ठीक है। कितने पार्ट? 4 में। ठीक है। तो चारों पार्ट को हम डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेन के साथ। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जो हमारा पार्ट ए है, इसमें देखिए पूरे कितने हैं, 9 प्रश्न हैं। पूरे 9 प्रश्नों की बात कही गई है। 9 प्रश्नों में से 9 क्या है, सभी क्या है, फुल फॉर्म लिखने हैं, थोड़े से विस्तार रूप दिखाना है। यहाँ पे दिया हुआ है, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का? भैया 1 अंक का है, यहाँ दिखा हुआ है। और सबका क्या करना है, विस्तार करना है। यहाँ पर 9 into 1 मतलब पूरे क्या है, 9 नंबर्स के मार्क्स है। मतलब यहाँ आपके 9 के 9 पूरे नंबर आप गेन कर सकते हैं विदाउट एनी कोई भी समस्या की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है आईडीडी। दूसरा हमारा प्रश्न है, पहले प्रश्न को देखते हैं, आईडीडी। दूसरा प्रश्न हमारा एएसडी। तीसरा प्रश्न हमारा एसएलडी। चौथा प्रश्न हमारा एडीएसडी। पांचवा प्रश्न हमारा आईसीडी 10। उसके बाद एसएचएस है हमारा। एंड 7 हमारा बीएकेटी वक्त है। एंड 8वां ईआई है। 9वां एसआईटी सीट। अर्थात इन 9 का क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है और बखूबी इसको थोड़ा लिखना है। ठीक है। चलिए पहला देखते हैं, पहला हमारा प्रश्न क्या है। यहाँ देखिए, इस प्रश्न को आप बखूबी देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है भैया, यहाँ पर आईडीडी। आईडीडी का मतलब यहाँ चलिए देखिए, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, मतलब पहले का जो हमारा पूर्ण रूप है, विस्तार रूप है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, आईडीडी का है। ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है क्या है, एएसडी। एएसडी का यहाँ देखो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मतलब दोनों का ये है। एक मिनट मैं आपको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो और थोड़ा और अच्छा रहेगा। देखिए, अब यहाँ तीसरा हमारा क्या है, एएसडी है। ठीक है। क्या है? एएसडी है। हाँ, अब सही रहेगा। यहाँ देखिए, एएसडी हमारा तीसरा है। एसएलडी है। ठीक है, सॉरी। एसएलडी हमारा जो इसका पूर्ण रूप क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं विशेष अधिगम क्षमता वाले बच्चे हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा ये। अब इसी तरीके से अगर हम चौथा प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न जो हमारा एडीएसडी में जो हुआ दिया है, यहाँ चौथा नंबर पे आ जाइए। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है एडीएसडी का विस्तार रूप। एंड पांचवा जो हमारा प्रश्न आईसीडी 10, द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, याद हुआ, मतलब यहाँ 10। ठीक है। ये उसका जो है 10। आईसीडी का फुल फॉर्म दिया हुआ पूछा है। और यहाँ पर आपको ये चीजें देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, पांचवा का। चलिए देखिए, छठवें का हमारा प्रश्न क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियां कर दिए हैं पेपर में। एसएचएस। एसएच का जो विस्तार रूप है आप यहाँ छठे देख सकते हैं, स्कूल हेल्थ सर्विस है। ठीक है। क्या है? स्कूल हेल्थ सर्विस है। उसके बाद आपके सातवें का प्रश्न जो है, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक एंड टेक्टाइल, वक्त का फुल फॉर्म मतलब विस्तार रूप इसका ये है। ठीक है, सातवें का जवाब ये है। उसके बाद आठवां आप यहाँ देखेंगे, ईआई, अर्ली इंटरवेंशन, जो कि ये प्रश्न आपके देखा जाएगा तो करिकुलम में दिए दे चुका है ईआई का। और जो पहला पेपर हमारा था इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में भी ईआई दे चुका है, अर्ली इंटरवेंशन। ठीक है। ओके। नौवे का प्रश्न जो हमारा एसआईटी सिट, सिट का जो फुल फॉर्म है सोशल इंटेलिजेंस टेस्ट है। इस प्रकार आपने देखा होगा 9 के 9 विस्तार रूप यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक है। 9 के 9 आप जो प्रश्न है यहाँ इस तरफ देखिए, 9 यहाँ 9 है। ठीक है, सभी का विस्तार रूप ये है। आई होप आप इसी तरह प्रश्नों के जवाब दिए होंगे। और ये रहा आपका इंग्लिश में पूरे एक्सप्लेनेशन, इसके जो जवाब हैं। और अब मैं बताता हूँ आपको इसका हिंदी में, हिंदी वर्जन भी हमारे पास है।
यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखते हैं वही सेम प्रश्न है। आईडीडी का जो, क्योंकि कुछ बच्चे अंग्रेजी में लिखे होंगे, कुछ बच्चे हिंदी में लिखे होंगे ना, इसलिए पहला हमारा जो है उत्तर बौद्धिक और विकासात्मक, यहाँ विकलांगता है मतलब दिव्यांगता, क्षमता लिख सकते हो चलेगा। दूसरा हमारा एएसडी है, क्या है, एएसडी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लिख सकते हैं। तीसरा हमारा एसएलडी विशिष्ट सीखने की अक्षमता है हिंदी में। एंड फोर एडीएचडी ध्यान अभाव सक्रियता विकार, ठीक है। इस तरह भी इसका जिसने हिंदी में लिखा होगा तो इस तरह लिखा जाएगा, अंग्रेजी तो आपने पहले देख ही लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है जो पांचवा ICD-10, यहाँ देखिए रोगों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, ठीक है, ये क्या है, रोगों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण है, आपका वर्जन 10 है, ठीक है। उसके बाद अब छठा का है एसएच का जो फुल फॉर्म है स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और वक्त वाला दृश्य श्रवण संवेदनात्मक स्पर्श, ये वक्त है जो आपने लिखा विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक टेक्टाइल, उसी का ये हिंदी वर्जन है। उसके बाद आठवें जो प्रश्न हमारा है ईआई, ईआई का है समय से पहले हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन था, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, समय से पहले हस्तक्षेप, ठीक है। और जो हमारा नौवां प्रश्न है SIT, इसका होता है सोशल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक, जो है कि मनोवैज्ञानिक टेस्ट का नाम है, ये उन्होंने दिया था टेस्ट, उसी नाम से नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आपने देखा। इसके पहले आप लोगों एक मिनट, हाँ हाँ एक मिनट, आपने इसके पहले क्या देखा, यहाँ देखो अंग्रेजी में देखा और आपने इसको हिंदी में देखा, इस तरह दोनों के सही जवाब इसके हैं। अगर इस तरह आपने लिखा होगा तो आई होप आप इसके पूरे पूरे 9 नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। पहला पार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पर पार्ट क्या आता है, बी आता है, और इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक दिए हुए हैं और इसमें से करने कितने हैं, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। 1 या 2 का तात्पर्य समझते हैं आप, कम से कम 2 लाइन या 3 लाइन इसको जवाब देना है, ठीक है। लेकिन अगर 2 नंबर दिया है, आप कोशिश करिए कि इस प्रश्न को कम से कम आधा पेज में लिख के जवाब दें, ठीक है, तो ही बेटर इसका जवाब माना जाएगा। लिखने के लोग भले कुछ लिख दे देते हैं, लेकिन आप उसके जहां से मत आइए भाई साहब, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो इस तरह से पहला हमारा क्या है, आपको डिस्ग्राफिया को अपने शब्दों में बताना है क्या तात्पर्य होता है। उस दूसरा प्रश्न हमारा है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के जो शीघ्र पता लगाने के कोई 2 लाभ हो, अगर शीघ्र पता लगा लेते हो तो कौन कौन से 2 लाभ होते हैं, वो हमें मेंशन करना है दूसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में आपको क्या करना है, लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप बताने हैं, ठीक, लिस्टिंग करना है जितने हैं, जैसे मान लो डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, उसके बाद जितने भी आपको टाइप थे सबको आपको लिस्टिंग करके हल्का फुल्का उसके बाद लिखते भी रहना है। चौथा हमारा प्रश्न है ऑटिज्म जो ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का हमको क्या करना है, इसके बारे में जो इनके तथ्य मतलब जो फैक्ट हैं उनके बारे में आपको मेंशन करना था, ठीक है। पांचवा है अनुकूली व्यवहार का क्या तात्पर्य, जो एडॉप्टिव बिहेवियर होता है क्या तात्पर्य, क्योंकि जो IDD बच्चे होते हैं ना, ध्यान रखिएगा भाई, जो IDD बच्चे होते हैं ना, ये IDD जो बच्चे होते हैं ध्यान रखिएगा, ये क्या करते हैं, इस पूरे एडॉप्ट करते हैं व्यवहार, जैसा आपके सामने व्यवहार करेगा कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति, उसी तरह IDD बच्चे क्या करते हैं, एडॉप्ट, उस व्यवहार को एडॉप्ट करते हैं। उसके बारे में आपको क्या तात्पर्य समझते हो उसके बारे में आपको लिखना था। यहाँ आपका खंड दूसरा हो गया। अब चलिए देखते हैं तीसरा खंड। तीसरा खंड हमारा है भाग सी, ठीक, कौन सा भाग हमारा, सी है। और इसमें ध्यान रखिए यहाँ पर क्या बात कहा गया, 3 अंक के एक प्रश्न है। कितने प्रश्न करने भाई यहाँ पर आपको, 4। कितने प्रश्न करने, 4। आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स शॉर्ट नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स बताया गया 3 नंबर का आपको करना है, ठीक है, 3 नंबर का आपको करना है, तो इसको आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। अब यहाँ दिया कितने हुए भैया, 6 प्रश्न दिया है, करना कितना है, 4, मतलब आप यहाँ 2 प्रश्न आपको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, जो प्रश्न आपको नहीं आता उसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगा यहाँ पर। पहला प्रश्न देखिए आप यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला प्रश्न आपको देखेंगे, यहाँ पहला प्रश्न क्या है, अधिगम अक्षमताओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और इसके प्रकारों को वर्णन करें। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी आपने लिखा, हाँ, इसकी जो अक्षमताएं होती हैं उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना, मतलब उसके बारे में लिखना शॉर्ट टाइप से, और उसके जो प्रकार हैं जो मैंने बताया डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया और जो होते हैं इन सबको उसके बारे में आपको लिखना था, उसके प्रकार के बारे में। दूसरा प्रश्न क्या है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो है इसके सिम्टम कौन कौन से है, अर्ली सिम्टम जो प्रारंभिक लक्षण, जिससे अगर कोई बच्चा है तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी उसके कौन कौन से जो प्रारंभिक लक्षण है उसको आपको फाइंड आउट कर यहाँ पर लिखने हुए थे। तीसरा प्रश्न है आपका, यहाँ देख सकते हैं न्यू कॉग्निटिव थेरेपी आपको क्या आप समझते हैं और इसका क्या उपयोग है क्लासरूम में, ठीक है, हाउ इट इज यूजफुल इन द क्लासरूम, ठीक है, तो आपको उसके बारे में लिखना था। चौथा प्रश्न आपका है
मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। पांचवा प्रश्न आपका था एडवांटेज किसके लिखने हैं, अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन ऑफ डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, जो विकासात्मक क्षमता है ना उसके प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप जो होते हैं दोनों के क्या क्या फायदे होते हैं वो आपके बारे में लिखते, जो कि एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है, अर्थात आप अपने मन से लिख सकते थे। यहाँ जरूरत नहीं है कि आप रट्टा मार के जाओ तो लिख पाओगे भाई। सारे प्रश्न आप देखे जाओगे ना बहुत थोड़े से इसमें से आप पासिंग मार्क नंबर आप सिर्फ सोच लिखने, अगर थोड़ा आपने क्लास अटेंड किया होगा भाइयों तो आप जरूर लिख सकते हो इस प्रश्नों को अच्छे से। छठा प्रश्न हमारा है कि देखो लास्ट पकड़ो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में क्या लिखना है हमारा, नीड लिखना है, ध्यान रखो यहाँ से। लर्निंग रिक्वायरमेंट लिखना है आपको, मतलब जो उनकी अधिगम आवश्यकताओं की समझने की क्षमता है उसके बारे में आप उसकी आवश्यकताओं को फाइंड आउट करके लिखना है। जो बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनकी जो अधिगम की आवश्यकताएं होती हैं आप उसकी आवश्यकताओं को लिखना होता है, उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है, कैसे वो उनको पूरा करने से उनके फायदे हो सकता है। अर्थात सभी प्रश्न देखा जाए ना तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रश्न है, एक जो सिम्टम था लर्निंग डिसेबिलिटी, बाकी सभी प्रश्न क्या है आपके अंडरस्टैंडिंग बेस से समझ आधारित थे। आप इसको अगर थोड़ा भी समझे होंगे, अब क्लास किए होंगे, टीचरों की बात सुने होंगे तो आप बखूबी इस प्रश्न का उत्तर दिए होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूं। चलिए सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी हमारा क्या कहता है, मैंने बताया कि भाग इसके 4 भागों में प्रश्नों को डिवाइड किया गया है। अब ध्यान रखें 14 मार्क्स का है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं पता है कि प्रश्न नहीं देखते हैं, 4 प्रश्न दिया बड़े स्मार्ट बनते हैं, चारों लिख देते हैं। अरे भाई 4 नहीं लिखने, सिर्फ आपको लिखने कितने 2 लिखने हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का है, टोटल 14 नंबर आपको यहाँ मिलेगा इस भाग 10 से, मतलब डी से 7 नंबर का है। और कितने प्रश्न करने 2, मतलब यहाँ भी आप 2 प्रश्न स्किप कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे भाइयों ने देख लिया क्या लिखा है। पहला प्रश्न चलिए देखते हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर है। पहला प्रश्न हमारा है, एक मिनट चेंज कर लूं थोड़ा तो, हाँ देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है देखा जाए, आपको विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी उनकी अधिगम विशेषताओं पर एक निबंध लिखना है। अर्थात प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि ऐसे ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ लर्नर एंड देयर लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अधिगम करता होते हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं क्या होती, उनकी विशेषताओं को आपको लिखना था, क्योंकि वेरियस मतलब डिफरेंट, अलग अलग जो विशेषताएं थी उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है भाइयों कि डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अपने शब्दों में डिफाइन करिए कि बौद्धिक अक्षमता क्या है और बौद्धिक क्षमता की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, जो कि आप पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, कोई टफ पेपर नहीं था। एंड थर्ड नंबर पर देखते हैं डिफाइन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, ठीक है। आप क्या करना, एएसडी को डिफाइन करना है। और क्या कर रहा है भाई, इसके जो एएसडी बच्चे हैं ना उनके बारे में आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनकी विशेषताएं लिखना है, और उनके अधिगम तरीका लिखना है, मतलब लर्निंग स्टाइल और विशेषता, 2 चीजें पूछा है मात्र आपको, विशेषता लिखना है, अधिगम तरीका पूछा है किसका, एसडी बच्चों के, यही चीज 2 चीज आपको यहाँ पे लिखना था। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर जो एसडी बच्चे थे या सॉरी आईडीडी बच्चे जो होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है 2 तरीके से, एक एजुकेशनल क्लासिफिकेशन है, दूसरा उनका मनोवैज्ञानिक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है। दोनों को वर्गीकरण इस तरह करना है, यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल रखना था, यहाँ पर एजुकेशनल रखना था, दोनों वर्गीकरण उसको बखूबी आपको वर्णन करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए था। यही आपके प्रश्न पूछा था चौथे प्रश्न में। आई होप दोस्तों आप सभी ने इसी तरह प्रश्नों को जवाब दिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे नंबरों से पास होंगे, और मेरी तहे दिल से शुभकामना है जितने बच्चों ने सप्लीमेंट्री पेपर दिया है उनको दोबारा पेपर देने की नौबत न आए, तो इसी पेपर में सभी के अच्छे नंबर पास हो जाएं। सभी के लिए मेरे तहे दिल से दुआ है आप सभी अच्छे नंबर पास हो जाएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।